जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरएस स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी रोजाना की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए गणित और रीजनिंग से संबंधित पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो विशेषकर सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। और ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो यदि आप ये सीरीज रोजाना देखते हो तो यहाँ पे आपको कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ नए तरीके मिलेंगे। और यदि पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू देखते हो तो जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन आप अपने 20 में से 20 कन्फर्म कर सकते हो। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा यदि आप हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट और राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट देखना चाहते हो तो उनकी प्ले लिस्टों का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहले 15 क्वेश्चन आपके गणित के होने वाले हैं और लास्ट के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होने वाले हैं। तो गणित का पहला शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,010 है, उसमें प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी। या तो 2 वर्ष बाद की पूछेगा या 2 वर्ष पहले की पूछेगा, जो भी पूछे हमें क्या करना है, सर्वप्रथम हमें वर्तमान जनसंख्या लिखनी है। ठीक है, कितनी दी गई है, 26,010 है, तो हमने लिख दिया 26,010। अब यदि बाद की पूछता तो हम क्या करते, ये 100% हो जाती और 2 वर्ष पश्चात कितनी हो जाती, 102/100, 102/100 इस प्रकार गुणा करते। परंतु पहले की पूछा तो उसका उल्टा कर देंगे, 102 की जगह हम लिख देंगे 100/102 और फिर क्या हो जाएगी 100/102, क्योंकि हम पहले की ओर जा रहे हैं तो जनसंख्या क्या होगी, कम होगी वृद्धि के हिसाब से। ठीक है, अब हमें इसे काटना है। किससे काटेंगे, 2 के पहाड़े से 150 बार कट जाएगा, 102 51 बार कट जाएगा, ये 150 बार कट जाएगा और 102 कितनी बार कट जाएगा, 51 बार। ठीक है, 51 इंटू 51 कितना होता है, 51 का स्क्वायर होता है आपका 2601। ठीक है, 2601 से 2601 कितनी बार कटेगा, एक बार, तो कितने आ जाएंगे 10। 10 इंटू 50 इंटू 50, 50 का स्क्वायर 2500 और 2500 को 10 से गुणा करेंगे तो कितनी थी, 2 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या 25,000 थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। कैसा भी क्वेश्चन आए पहले का पूछा तो हमें क्या करना होगा, 100/102 या 5% होता 100/105 करते, 10 होता तो 100/105 कर 110 करते, सॉरी। और यदि बाद की पूछता तो हम इसका उल्टा कर देते, 102/100 इंटू 102/100 इस प्रकार करते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:3 है। लड़कों के औसत अंक 65 है और लड़कियों के 72 है। पूरी कक्षा का औसत अंक क्या होगा। पहले तो हमें देखना होगा कि लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिया गया है परंतु आसान है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पहले हमें देखना है कि लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। अनुपात दिया गया 7:3 और संख्या कितनी दी गई 40 है, तो अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 7 और 3 कितना हो गया 10। 40 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4। 1 का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो 7 का मान कितना आ जाएगा, 7 चौके 28 और 3 का मान कितना आ जाएगा, 3 चौके 12। तो हमारे पास है 28 लड़के और 12 लड़कियां। अब ये बोल रहा है कि लड़कों का औसत है 65, 28 लड़कों का औसत कितना है 65 है, तो कुल योग कितना आ जाएगा 28 इंटू 65 से गुणा करवा देंगे। गुणा किस प्रकार कराएंगे, पहले 5 से करवा लेते, 8 पंजे 40 और 5 दूने 10 और 4 कितने होते हैं 14। इंटू का निशान लगाया, 8 छक्के 48, 6 दूने 12 और कितने हो जाएंगे 4 16। एक एक कर लेंगे, 0 8 और 4 12, 6 7 और 1 8 और 1 1820 आ जाएगा। ठीक है, लड़कों का योग आ गया हमारे पास 1820। अब लड़कियों की संख्या कितनी आई, लड़कियों की संख्या निकल कर आई 12, औसत दिया गया 72, तो गुणा करवा लो, 12 दूने 24, 12 सत्ते 84 और 2 कितने होते हैं 84 और 2 हो जाएंगे 86, 864। अब इनका योग कर लेते हैं। टोटल योग आ गया 40 लड़कों का 4, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 1 और 1 2, 2684। और 2684 में हमें भाग देना, कितने छात्र है 40 है तो 40 का भाग देंगे, 1 0 है तो पॉइंट लगा दो, 1 को छोड़कर और भाग दे लो, कितनी बार जाएगा 6 चौके 24, 2 शेष पर बचेंगे, 8 उतारेंगे 7 चौके 28, 0.4 में 1 बार 67.1 आएगा संपूर्ण कक्षा का औसत। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसकी कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, आप ऑप्शन देखकर नहीं बता सकते क्योंकि ऑप्शन सभी निकट निकट दिए गए हैं इसके। तो 67.1 क्या आ गया, सभी कक्षा का औसत आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% मतों से विजय हुआ। कुल 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। विजय उम्मीदवार को मिले वह वैध वोटों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे दिया गया वैध मतों से विजय हुआ, 75% उसे वैध मतों का मिला है। और टोटल वोट कितने पड़े? टोटल वोट पड़े 5,60,000। और 5,60,000 में से ये बोल रहा है कि 15% मत अवैध है, तो बाकी वैध कितने बच गए? 15% अवैध है तो 85% वैध बच गए। और इन 85% में से इसे मिले कितने? 75/100। इस कैलकुलेशन को करो, आपके उत्तर निकल कर आ जाएगा। सीधा 0 से 0 मत काटो। यदि हम 0 से 0 काट देंगे तो हमारे पास ये ऊपर वाली कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो इन्हें छोटा कर लेते हैं, 75 और 85। किस प्रकार करेंगे? 25 के पहाड़े से 75 3 बार कट जाएगा और 100 कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। इसी प्रकार 5 के पहाड़े से 85 17 बार कट जाएगा और 100 20 बार कट जाएगा। तो हमारे पास नीचे क्या बचा? 4 × 20। अब इस 0 से 0 को काट देंगे तो 4 दूने कितने हो जाएंगे? 8। और 8 से 56,000 कितनी बार कटेगा? आप बोलोगे 7,000 बार कटेगा। 7,000 × 17 × 3, 17 3 51, और 51 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 7 के 7 आ जाएंगे और 5 7 35, और 3 0 उतार देंगे आगे तो उसे कितने मिले? 35,700 वोट मिले, या हम कह सकते 3,57,000 वोट मिले। कुल वोट कितने थे? 5,60,000 थे। तो 3,57,000 वोट इसे वैध मिले हैं, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत की कटाई 14 दिन में करते हैं तो 8 आदमी और 16 औरतें उस मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पे एक तो दिया गया अथवा, एक दिया गया है और, इन दोनों में आपको अंतर देखना होगा। यहाँ पे ये बोल रहा है 12 आदमी अथवा 18 औरतें, या तो 12 आदमियों से काम करवा लो या 18 औरतों से काम करवा लो, दोनों में से किसी एक से करवा लो। तो 12 आदमी 18 औरतों के बराबर काम कर सकता है, ये कॉन्सेप्ट सिद्ध होता है यहाँ पे। तो एक आदमी कितनी औरतों के बराबर काम करेगा? 18/12 के बराबर। अर्थात हम कह सकते हैं 6 से 3 बार और 6 से 2 बार। एक आदमी 3/2 औरतों के बराबर काम करेगा। तो यहाँ पे दिया गया 8 आदमी और 16 औरतें, मतलब दोनों मिलकर करेंगे। तो एक आदमी 3/2 औरतों के बराबर काम करता है, तो 8 आदमी कितनी औरतों के बराबर काम कर देंगे? 2 से 4 बार, और 4 3 कितने हो जाएंगे? 12। तो हम कह सकते हैं 12 औरतें और 16 औरतें कितनी हो गई? 28 औरतें। अब इस क्वेश्चन को इस प्रकार पढ़ना, आपको आदमियों को छोड़ देना है। 18 औरतें एक काम को 14 दिन में करती है, तो 28 औरतें उसे कितने दिनों में करेगी? तो 18 14 में करती है, तो 18 × 14 बट्टे क्या कर देंगे? 28 का भाग देंगे। 14 एकम 14, 14 दूने 28, और 18 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। तो 8 आदमी और 16 औरतें उस काम को मिलकर कितने दिनों में करेंगे? 9 दिनों में करेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने समय में कोई धन अपने से 3 गुना हो जाएगा यदि साधारण ब्याज की दर 10% प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष हो। आपको बार बार बताया गया है कि साधारण ब्याज किसके बराबर होता है? साधारण ब्याज आपके समय और दर के प्रतिशत के बराबर होता है। यहाँ पे दिया गया 3 गुना हो जाएगी। मूलधन 100% होता है हमेशा। 3 गुना का मतलब कितना हो जाएगा? 300% हो जाएगा, यही होगा। तो ब्याज कितना हो गया? 100 से 300 हो गया, मतलब 200 कितना हो गया? 200 रुपये का ब्याज हो गया। और आपको बताया है कि दर और समय के गुणनफल के बराबर होता है। तो समय हमें ज्ञात करना, इंटू दर दी गई 10% बराबर निकल कर आया हमारे पास कितना? 200। ब्याज इस 10 से ये कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। तो समय कितना होगा? 20 वर्षों में कोई भी धनराशि 10% प्रतिवर्ष सैकड़ा के हिसाब से 3 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माँ और एक बेटी की वर्तमान आयु 8:3 के अनुपात में है। 12 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग क्या है? उम्र से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इसके लिए आपको बार बार तरीका बताया गया है कि उम्र से संबंधित 3 स्थितियाँ आएगी आपके सामने, एक वर्तमान की, एक पहले की और एक बाद की। सबसे पहले हमें जो पहले की दी गई होती है उसे लिखना होता है। पहले की कोई नहीं दी गई, सीधी वर्तमान की दी गई, तो वर्तमान का अनुपात है 8:3। नया अनुपात 12 वर्षों के बाद कितना हो जाएगा? 2:1। यह आपके प्रश्न में लिखा है। आपको सीधा सीधा वजन गुणा करवाना, 8 एकम 8,
और 3 दूने 6। अब आपको क्या करना, इस नए अनुपात का अंतर 2 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा 1 बट्टे वज्र गुणा का अंतर कितना 8 और 6 का अंतर 2 इंटू समयांतराल कितने समय के बाद की बात कर रहा 12 वर्षों के, तो 12 से गुणा करवा दो। 2 से कितनी बार कटेगा 6, और यह 6 किसके आधार पर आएगा, जो सबसे पुराना अनुपात दिया गया था उसी के आधार पर। सबसे पुराना कौन सा, यहाँ पे वर्तमान अनुपात ये। तो 1 का मान 6 है, तो 8 चक्के कितने हो जाएंगे 48 वर्ष, और बेटी कितनी हो जाएगी 6 3 18 वर्ष। 18 और 48 योग कितना हो जाएगा 8 और 8 6, 4 5 और 1 6, कितने हो गए 66 वर्ष होगा इनकी वर्तमान उम्र का योग। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। यदि इसने 375 रुपये में बेचा तो क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य आपको बताया गया 100% होता है, तो हमने भी मान लिया 100 रुपये हमारा क्रय मूल्य। अब ये बोल रहा है कि इसका लाभ क्रय मूल्य का 1/4 है, तो 100 का 1/4 कितना होगा, 100 में 4 का भाग देंगे 25 होगा। तो ये बोल रहा है कि इसका लाभ 25 है। यदि 100 रुपये क्रय मूल्य है तो लाभ कितना हो गया 25 रुपये। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 और 25, 125% क्या हो गया विक्रय मूल्य। और दिया कितना गया आपका विक्रय मूल्य 375 दिया गया है, तो 375 उतार दिया। और ज्ञात क्या करना, क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है 100% होता है। 125 से 375 कितनी बार कटेंगे 3 बार, 3 को 100 से गुणा करेंगे कितना आ गया 300 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई इसकी लंबाई का 60% है। यदि मैदान का परिमाप 800 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है आयत के परिमाप का सूत्र। बराबर आपके दिया गया 800 मीटर, ठीक है। तो 2 से कितनी बार कट जाएगा 400 बार। तो हम कह सकते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना आया हमारे पास 400। अब हमारे पास एक लाइन दी गई है कि चौड़ाई लंबाई का 60% है। मान लो लंबाई 100 है तो चौड़ाई कितनी होगी 60 होगी, यही हुआ 100 का 60% 60 ही होगा। और इनका योग कितना दिया गया, इनका योग दिया गया 400। अब हमने कितनी मानी है 100 मानी है, तो हमें इसे 100 से गुणा करना होगा। यदि हम 10 मानते 10 से गुणा करते, 1000 मानते 1000 से गुणा करते, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो गया 100 और 60 160 हो गया इनका योग। बराबर कितना दिया गया 400 को 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 40,000। 160 बराबर 40,000 है, 0 से 0 काट देंगे, 16 का भाग देना 400 में कितनी बार जाएगा 16 दूने 32 और 16 पंजे 80, 250 बार। तो इसकी लंबाई निकल कर आएगी हमारे पास, ध्यान रहे जो 100 माना वही निकल कर आएगी। लंबाई आ गई इसकी 250, तो चौड़ाई कितनी हो गई लंबाई 250 है और चौड़ाई इसका 60% है, तो 60/100, तो चौड़ाई निकल कर आ जाएगी 0 से 0, 0 से 0, 25 छक्के 150, 150 आ गई चौड़ाई, 250 आ गई लंबाई। तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। 25 को 15 से गुणा करवा दो, 25 पंजे 125 के 5, 25 और 37, और क्या उतार देंगे 2 0, तो 37,500 क्या आएगा इसका क्षेत्रफल आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आशा है आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:8 है और लड़कों की तुलना में 9 लड़कियां अधिक है, तो लड़कों एवं लड़कियों की संख्या बतानी है आपको। बिल्कुल आसान सा आपके क्वेश्चन में ही दिया गया कि अनुपात दिया गया 5:8। यदि योग देते तो हम क्या करते इन्हें जोड़कर भाग देते थे, परंतु अंतर दिया गया लड़कियों का अनुपात 8 और लड़कों का 5, और ये अंतर कितना दिया गया ये 9 दिया गया। परंतु हमारे पास यहाँ अनुपातों के आधार पर तो 3 ही आ रहा है। 8 में से 5 घटाएंगे 3, 3 का मान 9 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 9 में 3 का भाग देंगे 3 हो जाएगा। अब लड़कियों का अनुपात कितना है 8 है, तो 8 3 24 लड़कियां हो जाएगी। लड़कों का कितना 5 है, तो 5 3 15 लड़के हो जाएंगे। संख्याएं कितनी आ जाएगी 15 और 24। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6 8 10 अक्ष और 7 का समांतर माध्य 8 है तो अक्ष का मान क्या होगा। बिल्कुल सेना भर्ती का कॉमन क्वेश्चन है, लगभग सभी परीक्षाओं में इस प्रकार का पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना माध्य या औसत पूछा जाए तो राशियों का योग बटा संख्या। योग दिया गया हमारे पास कितना 6 + 8 + 10 प्लस क्या संख्या अक्ष प्लस के 7 बराबर कितनी संख्या 1 2 3 4 और 5 बराबर दिया गया है माध्य 8, ठीक है। ये 5 इधर गुणा भाग में है तो पक्षांतरण कर देंगे गुणा में, 8 पंजे 40 हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा 8 और 6 14, 14 10 24 7 21, 21 प्लस के अक्ष बराबर हो जाएगी 5 8 40, ठीक सॉरी 31 आएगा 21 नहीं।
ये 31 इस और प्लस का पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस का, तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा, 40 में से 31 घटाएंगे 9 आएगा अक्स का मान। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। भिन्नों की तुलना करना आपको आसानी से आता है। यहाँ पे देखिए छोटा पूछा है तो प्लस की संख्या हमेशा बड़ी होती है और माइनस की छोटी होती है, इतना आपको पता है। तो ये दो तो प्लस की है तो ये तो बड़ी होने वाली, छोटी नहीं होगी। अब माइनस के 5/7 है और 4/-7 है, ठीक है, दोनों माइनस की मानी जाएगी, ठीक है। अब यदि आपके पास हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ी होती है, परंतु जब भी संख्या माइनस की होती है, माइनस की संख्या का जितना मान अधिक होता है वो छोटी होती जाती है। तो यहाँ पे 5 का मान अधिक है तो ये छोटी होगी और ये 4 वाली बड़ी होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन का व्यास 28 मीटर है और ऊंचाई 20 मीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सीधा सीधा सूत्र लगाना और उत्तर निकालना और कुछ नहीं करना, ठीक है। व्यास 28 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr(h), बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। और संपूर्ण पृष्ठ में हम क्या करते हैं, इसमें क्या जोड़ते हैं, दो वृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ते हैं, πr²। तो पाई और r इसमें कॉमन आएगा तो 2πr और क्या हो जाएगा कोष्टक में h+r। ये क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr h+r। h क्या होगी, ऊंचाई होगी, r क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो 2 × 22/7 इंटू आर कितने होगी, 28 नहीं होगी, 28 का आधा 14 होगी। कोष्टक में क्या करेंगे, h ऊंचाई 20 प्लस त्रिज्या 14, ठीक है। 7 से ये 2 बार, 22 दूने 44 दूने 88, 88 को किससे गुणा करवाना है, 20 और 14 34 से, ठीक है। गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, गुणा करवाएंगे तो आएगा 2 9 9 2 2992 वर्ग मीटर क्या आएगा, उस बेलन का क्षेत्रफल आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7/9 14/15 7/10 का HCF ज्ञात करना। HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक। जब भी भिन्नों का HCF या LCM पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, जो पूछा जाता है वो ऊपर वाली संख्या का निकालना है, जो नहीं पूछा जाता वो नीचे वाली का। 7/9 है और क्या दिया गया, 14/15 दिया गया है और दिया गया 7/10, 3 भिन्न दी गई है। HCF पूछा तो ऊपर वाली का HCF 7 14, 7 का HCF 7 ही होगा क्योंकि सभी 7 से ही कटेगी, 7 14 और 7 तीनों कटती है 7 से, तो 7 हो गया HCF। अब इनका निकालना LCM, ठीक है। LCM किस प्रकार निकालेंगे, भाग दे देते, 2 का देंगे, 9 में नहीं जाएगा, 15 में भी नहीं जाएगा और 10 में 5 बार जाएगा। 3 का देंगे कितनी बार जाएगा, इसमें 9 में 3 बार जाएगा, 5 बार जाएगा और 5 बार। अब भाग देने की आवश्यकता नहीं, 5 से एक बार ही कट जाएंगे दोनों, तो 5 3 15, 15 3 कितने हो जाएंगे 45 और 45 दूने 90, तो 7/90 क्या आएगा, इसका HCF आएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5,000 रुपये की मूल राशि पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। आप बोलोगे इतना सरल क्वेश्चन, बिल्कुल सीधा सीधा ही पूछा जाता है आपके पेपर में, कुछ सरल आएंगे कुछ टफ आएंगे, इसी प्रकार का पेपर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि साधारण ब्याज क्या होता है। अभी अभी हमने एक प्रश्न में चर्चा की थी कि दर और समय के प्रतिशत के बराबर होता है। तो 6 वर्ष प्रतिशत दर है, 2 वर्ष का समय है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 6 दूने 12% हो जाएगा। तो 5,000 के 12% निकाल दो, ब्याज आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप सूत्र निकाल कर भी, सूत्र लिख कर निकाल सकते हो किसी भी प्रकार। 5,000 का 12%, 12/100, 2 0 से 2 0, 12 पंजे 60, 1 0 उतार देंगे 600 हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होने वाले हैं। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। और आपको बताया गया है कि जब रेलगाड़ी किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को, किसी बिंदु को पार करती है तो दूरी क्या होगी, जो रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है। रेलगाड़ी की लंबाई दी गई 300 मीटर, ठीक है, और समय दिया गया है 20, तो क्या निकल कर आएगी, चाल किस में आएगी, मीटर में दूरी है, समय सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में, परंतु ऑप्शन क्या है, किलोमीटर प्रति आवर। तो क्या कर देंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 0 से 0, 2 से ये कितनी बार कटेगा, 15 बार, 5 से 15 3 बार, 18 3 54 किलोमीटर प्रति आवर क्या होगी, रेलगाड़ी की चाल होगी। तो ये थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपके आसानी से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं 5 रीजनिंग के क्वेश्चन। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, आपकी एक सीरीज दी गई है और उसमें रिक्त स्थान दिया गया है,
खालिस्तान भरना है, ठीक है। 2 और 3 का अंतर 2 और 5 का अंतर कितना होता है 3, 5 और 10 का 5, 10 और 17 का 7। देखिए अंतर विषम संख्याओं में चल रहा है, पहले 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का। तो आगे 9 का करके देखते, 17 और 9 कितने होते 26। तो 9 के बाद में कितना का आना चाहिए 11 का, तो 26 और 11 37 आपके ऑप्शन में दिया गया, तो 26 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, केवल लाइन को पढ़ना उत्तर बताना है, ठीक है। एक व्यक्ति की ओर देखते हुए एक औरत ने कहा कि उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित। देखिए अब इस लाइन को गौर से पढ़िए। व्यक्ति की ओर देखती है और औरत बोलती है, क्या बोलती है कि उसके भाई का पिता। अब उसका पिता हो या उसके भाई का पिता हो, बात तो एक ही है। तो भाई को छोड़ दो, हमने सीधा सीधा बोलो कि उसका पिता मेरे दादाजी का इकलौता बेटा। और मेरे दादाजी का इकलौता बेटा कौन होगा, दादाजी का बेटा मेरा पिता होगा। तो इसके कहने का मतलब है कि उसके पिता मेरे पिता है, तो वो क्या हो गया मेरा भाई हो गया, और मैं उसकी क्या हो गई बहन हो गई। तो औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, बहन है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्यासे के लिए पानी तो भूखे के लिए। प्यास किससे बुझेगी, पानी से। तो भूख किससे बुझेगी, भोजन से बुझेगी। केक ब्रेड दाल ये नहीं होगा, ठीक है। उचित समय पर भूख लगेगी, जो उचित भोजन होगा वही होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश पश्चिम में 2 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़ता है। आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ये उत्तर होती है, ये दक्षिण होती है, ये पूरब होती है और ये पश्चिम होती है। अब रमेश यहाँ से चलना प्रारंभ कर दिया, मान लो हमने यहाँ से, ये पश्चिम में चला, 2 किलोमीटर चला, अपने दाएं मतलब इधर मुड़ेगा उत्तर की ओर। पश्चिम में चलता, दाएं मुड़ता तो उत्तर की ओर मुड़ेगा। 3 किलोमीटर चला, थोड़ा दूर कर देते इससे। फिर दाएं मुड़ा, मतलब उसी दिशा में मुड़ गया। फिर से 2 किलोमीटर चला, ये दूरी बराबर हो गई। और अंत में दाएं मुड़ा, अंत में इस दिशा में मुड़ा। अब किस दिशा में जा रहा है, ये दिशा किस ओर है, दक्षिण की ओर है। पूछा क्या हुआ, किस दिशा में मुंह करके खड़ा, दक्षिण में मुंह करके खड़ा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित कूट भाषा में PARL को एक शब्द में कूटबद्ध किया गया, तो उसी भाषा में आगे वाले शब्द को किस प्रकार करेंगे। देखिए यहाँ पे PARL, P कितने पे आ रहा 16 पे, E आ रहा आपके 5 पे, A आएगा 1 पे, R आएगा 18 पे और L कितने पे आएगा 12 पे, ठीक है। तो आगे इसी प्रकार किसे लिखा गया, ये 21 पे आएगा U, J 10 पे आएगा, 16 और 5 21 होता है, ठीक है। यहाँ पे 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 पे J आएगा। A 1 पे आएगा, 1 में 5 जोड़ेंगे 6 पे F आएगा, ठीक है। R 18 और 5 23 पे W आएगा, 12 और 5 17 पे Q आएगा, मतलब 5 5 का अंतर है इनमें। तो आगे भी जो दिया गया P है 16 पे, 16 और 5 कितना होता है, 16 और 5 21 होता है, 21 पे कौन आएगा U आएगा, ठीक है। I 9 पे आता, 9 और 5 14 पे N आ जाएगा, ठीक है। 1 और 5 कितने होते होंगे 6 पर F आएगा, 14 और 5 19, 19 पे S आएगा और 15 पे O है तो T 20 पे आएगा, ठीक है। तो UNFST ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आशा है आज के सभी क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आए होंगे। कुछ नए क्वेश्चन है, कुछ पुराने क्वेश्चन है, और इसी प्रकार ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके एक एक सब्सक्राइबर से, आपके एक एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और उसी प्रकार हम वीडियो आगे बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।